हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में सभी शिक्षक साथियों के लिए कार्य पुस्तिकाओं को लेकर। तो जैसा कि आप सभी शिक्षकों को बताया, क्लास 1 से 5 के शिक्षकों के लिए कार्य पुस्तिकाओं का जो प्रशिक्षण भी हो चुका है, तो उसी को लेकर अब नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि इसका जो वितरण करना है विद्यालय स्तर पर और विद्यालय स्तर पर कक्षा स्तर के लिए किस प्रकार उपयोग करना है, इसी को लेकर 17/2020-21 के लिए कार्य पुस्तिकाओं के वितरण व उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो हम बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई है इस दिशा निर्देश में और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो कार्य पुस्तिकाओं का जो वितरण करना है इसको तैयार कर दिया गया है और ये कार्य पुस्तिका वितरित भी हो रही है। इनका उपयोग कक्षा स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को अभ्यास कराने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। साथ ही शिक्षक शिक्षार्थियों के मध्य कक्षा कक्षीय गतिविधियां भी संचालित नहीं हो रही है। ऐसे में इसका उद्देश्य यही है कि कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों हेतु कक्षावार और विषयवार हिंदी, अंग्रेजी व गणित की कार्य पुस्तिकाएं मुद्रित कराई गई है। और इस कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिक जो स्तर है उसमें होने वाली क्षति को रोकना है और उनको अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराना है। फिलहाल परिषद स्तर से प्रथम चरण में गणित कक्षा 3 व 4 की कार्य पुस्तिकाओं का ब्लॉक स्तर पर वितरण किया जा रहा है, जो आगामी 7 से 10 दिनों में समस्त ब्लॉक को प्राप्त हो जाएगी या उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा मोस्ट बात है कि कक्षा स्तर की कार्य पुस्तिकाएं कक्षा में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध कराई जानी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोटिस है। कक्षा स्तर की कार्य पुस्तिका जो है उसके नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध कराई जानी है और इस ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी कार्य पुस्तिकाओं का जो वितरण है पीओ के माध्यम से, सीआरसी के माध्यम से विद्यालय स्तर पर होगा। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है और वो अपने अपने स्तर पर इसको वितरण करेंगे। आगे से आगे चयन चल रही है, जैसे जिला स्तर पर है, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर पीओ, और इस तरह से हमारे विद्यालय में पहुंच जाएगी। तो पीओ स्तर पर भी कार्य देख लेते हैं कि पीओ अपने आने वाले अधीन विद्यालयों को वास्तविक नामांकन के आधार पर 2 दिवस में इन कार्य पुस्तिकाओं को वितरण करेगा और अपने परिक्षेत्र के विद्यालय या विद्यार्थी को वितरित की जा रही कार्य पुस्तकों को वितरण की मॉनिटरिंग भी करेगा। विद्यार्थियों द्वारा कार्य पुस्तकों के उपयोग हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही ब्लॉक से कार्य पुस्तिका लाने का वह पीओ सीआरसी अपने स्तर पर वहन करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। अब बात कर लेते हैं हम विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले मुख्य कार्य क्या है। अगर हमें ये कार्य पुस्तिका मिल जाती है तो हमें अपना अपना क्या क्या विद्यालय स्तर पर कार्य करने हैं। तो पीओ या सीआरसी से निर्धारित समय पर हमें कार्य पुस्तिकाएं प्राप्त करनी है और प्राप्त कार्य पुस्तिकाओं की संख्या जो है 1 से 5% तक का अंतर भी हो सकता है संख्या में। इसके साथ ही इसका समायोजन शिक्षक अपने स्तर पर करेंगे। विद्यालय स्तर पर जो कार्य पुस्तिका हमें प्राप्त होती है उसके 3 दिवस में हमें कक्षा में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी तक इसकी जो है पहुंच सुनिश्चित करना है और इसके लिए कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको भी ध्यान रखना और अभिभावकों को ही चरणबद्ध बुलाकर वितरण करना है। इसके साथ ही कार्य पुस्तिकाओं को कोविड-19 के कारण कक्षा संचालन नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थियों को घर पर अभ्यास के लिए अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाना है। अब कार्य पुस्तिका का रिकॉर्ड संधारण करने की इंपॉर्टेंट बात कही गई है जो इस ऑर्डर में, वो ये है कि कार्य पुस्तिका का वितरण जो है शाला दर्पण पर ऑनलाइन बढ़ना अनिवार्य है, यानी इसकी फीडिंग होगी फ्री टेक्स्ट बुक की तरह। प्रत्येक कक्षा के नामांकन के अनुसार प्रतिदिन कार्य पुस्तिकाओं के वितरण की अपडेट जो प्रविष्टि है वो शाला दर्पण पर की जाएगी, जिसका इसने परफॉर्मेंस जो है एक प्रकार से तरीका भी, प्रोसेस भी बताया है। जैसे शाला दर्पण में जाके इसकी मेन्यू के अंदर जाते हैं, जैसे हम फ्री टेक्स्ट बुक की एंट्री की है वैसे ही करना है। तो शाला दर्पण इसकी मेनू फ्री टेक्स्ट बुक में जाके वहाँ पर वर्कबुक का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से हमें ये अपडेट भी करना है। कार्य पुस्तिकाओं वितरण का रिकॉर्ड ऑफलाइन भी रखना अनिवार्य है। दोनों ही कार्य करने हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इससे तो प्रत्येक शिक्षक द्वारा स्वयं की कक्षा के लिए एक प्रारूप तैयार किया जाएगा जो दिया गया है, जैसे क्रम संख्या, विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, अभिभावक के मोबाइल नंबर, उसकी विषय अनुसार कार्य पुस्तिका और कार्य पुस्तिका प्राप्ति के हस्ताक्षर। कार्य पुस्तिका का कार्य पूर्ण होने पर कक्षा अध्यापक द्वारा कार्य पुस्तिकाओं का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित करें। यानी कि इस प्रकार से हमें ऑफलाइन भी इसका संधारण करना है। जिन जिन विद्यार्थियों को हम दे रहे हैं उनकी संपूर्ण डिटेल हमें रखनी है। अब बात आती है आगे जो महत्वपूर्ण एक और इम्पोर्टेंट बात जो कही गई है ऑर्डर में, वो देख लेते हैं हम। संस्था प्रधान और शिक्षक द्वारा अभिभावकों को दी जाने वाली जानकारी। अब कार्य पुस्तिका के वितरण के लिए अभिभावकों को कार्य पुस्तिका प्राप्ति के 3 दिवस में विद्यालय में बुलाया जाएगा और ये कार्य हम जो एमडीएम का भी जो वितरण हो रहा है तो उसके साथ भी कर सकते हैं। कार्य पुस्तिका वितरण में एमडीएम की डिलीवरी के साथ जोड़ सकते हैं। अभिभावकों को ये भी कहा जाए कि विद्यालय खुलने पर विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका स्कूल में लेकर आने को कहें। कार्य पुस्तिका को घर पर सतत अभ्यास करने के लिए कहें और सुरक्षित रखें। कार्य पुस्तिकाओं को प्रयोग करते समय विद्यार्थी को यदि किसी भी प्रकार की शंका, कठिनाई आ रही है तो वो अपने अभिभावक जो है अपने बच्चे के साथ शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा अभ्यास पुस्तिका में कार्य अनवरत रूप से किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही शिक्षक अपनी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य की दूरभाष के माध्यम से प्रति सप्ताह जो है समीक्षा करते रहेंगे और कार्य पूर्ण कराने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करेंगे। सामग्री वितरण के दौरान समस्त कार्यों को करते हुए कोविड-19 हेतु जारी समस्त दिशा निर्देशों की अक्षरतः
पालना करना अनिवार्य है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है और ये दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं कार्य पुस्तिकाओं के वितरण को लेकर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रत्येक कक्षा अध्यापक को जो है अपनी कार्य पुस्तिकाओं का संधारण किया जाना आवश्यक है। उसका जो ऑफलाइन रिकॉर्ड भी रखना है जिस जिस बच्चों को हम ये वितरण कर रहे हैं, जो वितरण कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों कार्य पुस्तिकाओं को वितरण को लेकर। आशा करता हूँ आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।